नमस्कार। जो कल लास्ट वीडियो था उसमें आपको 2 क्वेश्चन करा दिए थे आरटीए के। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है जिसमें दिया है त्रिभुज PQR। त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है जिसमें कोण P समकोण है PQ दिया है इसमें √3, PR दिया है 1 और QR दिया है इसमें 2। तब इसमें पूछ रहा है sin Q cos Q tan R और sin R। इसका इसमें मान पूछ रहा है इनका तीनों का। तो सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है जो वैल्यू दी है, इसमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें P कोण तो समकोण पर है P, तो यार अब ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। PQ दिया है √3, PR दिया है 1 और QR दिया है 2। इसमें ये आपका लंब है, ये आधार और सबसे लंबी भुजा ये होती है कर्ण। इसमें तीनों भुजाएं आपको दी हैं, कोई भुजा निकालनी नहीं है, सीधा आपको मान निकालना है। तो पहले sin Q का sin Q कल मैंने बताया था एक फॉर्मूला, लाल बट्टे कक्का, यहां पे साइन होता है, फिर cos, फिर tan, cot, sec, cosec। साइन का जब निकालेंगे तो यहां से याद करने में भी सरलता रहेगी, सीधा आप याद कर सकते हैं यहां से sin थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण या जो भी कोण हो, sin थीटा नहीं sin A हो, sin Q हो, sin R हो, जो भी हो आप यहां से निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, जो भी हो। तो यहां से sin Q का मान निकालना है, तो ये आएगा लंब बट्टे कर्ण। लंब हमारा 1 है, कर्ण यहां से 2 है, एक तो आंसर ये हो गया इसमें। दूसरा cos Q बराबर आधार बट्टे कर्ण होगा यहां से, तो इसमें आधार बट्टे कर्ण, आधार हमारा दिया है इसमें √3 और कर्ण दिया है 2। अब इसमें नेक्स्ट जो दूसरा आंसर ये हो गया। तीसरा tan R। अब tan R के लिए यहां तो कोण Q का मान दिया है दोनों में, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब कोण चेंज हो रहा है तो त्रिभुज को भी हमें पलटना पड़ेगा। जब त्रिभुज को हम पलटेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, R नीचे हो जाएगा, Q ऊपर और P जहां था वही रहेगा। अब देखो इसमें QR हमारा 2 है, PR हमारा 1 है और PQ √3 है। अब इसमें देखो कर्ण तो सेम ही रहेगा, लंब और आधार ये दोनों चेंज हो गए। तब tan R बराबर tan लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब हमारा कितना है √3, आधार कितना है 1, इसके अगर वैल्यू आगे निकालोगे तो √3, यही आंसर होगा। इसमें sin R बराबर लंब बट्टे कर्ण, sin R बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है √3, पहले लंब बट्टे कर्ण लिख लो, लंब कितना है √3, कर्ण कितना है 2। ये आपके चारों के चारों
आंसर हो गया। देखो हो गया होगा स्क्रीनशॉट में। त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, कोण पी समकोण दिया है, पी क्यू √3 है और पी आर 1 है, क्यू आर 2 है। अब इसमें हमें साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर, साइन आर इनकी हमें वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें पी समकोण है, यहाँ पी समकोण है तो पी तो यही रहेगा, क्यू आर ये रहेंगे। तो पी क्यू दिया है √3, पी आर दिया है 1 और क्यू आर दिया है 2। अब यहां से हमें साइन क्यू और कॉस क्यू तो वैल्यू मिल जाएगी। देखो साइन क्यू बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब होता है यहाँ पे 1 है और क्यू जो आधार है तो सॉरी कर्ण हमारा 2 है, तो 1 बटे 2 ये आंसर हो गया। कॉस क्यू बराबर ये यहां से देखो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारा √3, कर्ण हमारा 2, तो ये √3 बटे 2 हो गया। ये एक दूसरा आंसर हो गया। तीसरे के लिए यहाँ पे कोण चेंज है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसको पलटना है। कहने का मतलब ये जो लंब है वो आधार हो जाएगा, आधार है वो लंब हो जाएगा। देखो ये आपका लंब था, यहाँ आधार हो गया और जो आधार था वो यहाँ लंब हो गया, पलट दिया। अब यहाँ से निकालेंगे टेन आर। जब टेन आर निकालेंगे, टेन आर बराबर लंब बट्टे आधार होगा। लंब आपका √3, आधार 1 बराबर में √3, आंसर हो गया ये। दूसरा आंसर है इसका साइन आर बराबर, तो ये होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, ये हो गया √3 बट्टे 2। सब आंसर आ गए इसके। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए। देखो इसमें चौथा क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज एबीसी जिसमें सी समकोण है, AB 26 है, AC 10 और BC 24 है, उसमें साइन बी बराबर निकालना है, टेन बी बराबर निकालना है और कॉस ए बराबर निकालना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसमें सी समकोण है तो सी यहां पे होगा। अब सी के बाद बी, यहां से ए बी सी, ठीक है। अब देखो हमें ए बी दी है 26, ए सी दी है 10 और बी सी दी है 24। तब साइन बी की वैल्यू ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा होगा 10, कर्ण कितना होगा 26। यहां से लिख लो दिक्कत हो तो, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण, ठीक है। तो लंब हमारा 10 है और कर्ण हमारा 26 है। अगर इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, 2 × 10 और 2 से इनको 2 × 2 तो 3 5 बटे 13। जैसा आपका आंसर आए ऐसा देख लेना, काट के दे रहा हो तो काट के, नहीं तो सादा ही ठीक है। अगला टेन बी बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब दिया है इसमें 10, आधार दिया है 24। इसको भी आप काट सकते हो, 2 से काटोगे 5 बार, इसको 2 से काटोगे 12 बार, 5 बटे 12 ये अगला आंसर। अगला देखो कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। कॉस ए के लिए देखो पहले तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ से कोण चेंज हो रहा है तो हमें त्रिभुज भी पलटना पड़ेगा। तो जब इसको पलटोगे तो ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ और सी तो जहाँ था वही रहेगा। अब देखो जो आपका आधार है वो क्या हो जाएगा लंब, और जो लंब है वो आधार हो जाएगा। कर्ण तुम्हारा सेम ही रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसको पलटोगे
तो जो लंब है वो आधार हो जाएगा और आधार है वो लंब हो जाएगा और कर्ण आपका कर्ण ही रहेगा इसमें। अब देखो यहां से cos A की वैल्यू निकालेंगे तो cos A बराबर cos का जो वैल्यू होती है लाल बट्टे कक्का में वो होती है आधार बट्टे कर्ण या A बट्टे K। आधार कितना है इसमें 10, कर्ण कितना है इसमें 26, 5 से काट दो, 2 पन 10, इसको काटोगे 13 बार 5 बट्टे 13। ये आपके तीनों आंसर हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 5वां सवाल आ गया। एक त्रिभुज समकोण है ABCD ABC, उसमें कोण B समकोण दिया है AB और AB बराबर BC बराबर 1। कहने का मतलब इसमें AB बराबर भी 1 है और BC बराबर भी 1 है। ठीक है, अब AC बराबर √2, तब sin A और tan C का मान निकालना है। देखो इजी क्वेश्चन है। एक त्रिभुज बनाइए समकोण, B इसमें समकोण है मतलब 90 एंगल पे। अब इसके बाद A और C, AB दिया है 1, BC दिया है 1, AC दिया है √2। ये आपका लंब, ये आधार और ये कर्ण। कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रहा हो तो दोबारा बना देता हूं उसको। देखो थोड़ा बना रहा। देखो इसमें यहाँ पे B A और ये हो गया C। BC दिया है 1, AB दिया है 1 और AC दिया है √2। ये कर्ण हो गया, ये लंब है और ये आधार है। तब sin A बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब हमारा 1 है, कर्ण कितना है √2। ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा निकालना है tan C। देखो इसमें क्या करना है, इस त्रिभुज को चेंज करना है, मतलब पलटना है हमें। ठीक है, तो A हमारा यहाँ आ जाएगा और C यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा। देखो जो इसमें लंब था वो तो आधार हो जाएगा, आधार था वो लंब हो जाएगा और कर्ण आपका वही रहेगा, कर्ण आधार और लंब। यहाँ से tan C का मान निकालना है, वो होगा लंब बट्टे आधार। लंब आपका यहाँ से निकालोगे 1 होगा और आधार हमारा होगा 1, तो ये वैल्यू आपकी 1 ही आएगी इसमें। ये दोनों आपके आंसर हो गए। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला 6वां सवाल देखो। इसमें समकोण त्रिभुज PQR, कोण Q समकोण है, PQ बराबर 4, QR बराबर 3 और PR बराबर 5। जब ये दिया है तब cos P, tan P और cos P के मान हमें बताने, cos R के मान बताने। देखो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें Q एक समकोण है, उसके बाद P Q और यहाँ पे हो जाएगा R, P Q R। अब देखो यहाँ पे P Q दिया है 4, Q R दिया है 3 और P R दिया है 5। ये आपका कर्ण, ये लंब और ये आधार। ठीक है, cos P बराबर निकालना है तो ये होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारा कितना है 4, कर्ण यहाँ से कितना है 5,
4/5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा 10p बराबर 10 का अगर लाल बट्टे कक्का में वैल्यू देखोगे तो लंब बट्टे आधार, लंब की वैल्यू हमारी 3 होगी, आधार की वैल्यू यहाँ से 4 होगी। ये हमारा दूसरा आंसर। अब देखो तीसरा cos r के लिए, cos r के लिए हमें क्या करना है कि इसमें सबसे पहले इसको त्रिभुज को हमें पलट के बनाना है। जब हम पलट के बनाएंगे तो r यहाँ हो जाएगी और p यहाँ, q हमारा समकोण था, समकोण ही रहेगा। ठीक है, ये जो लंब था वो आधार, आधार था वो लंब, और कर्ण हमारा सेम ही रहेगा इसमें। ठीक है, अब देखो cos r बराबर निकालोगे तो इसमें ये होगा आधार बटे कर्ण। आधार आपका 3 दिया है इसमें और कर्ण जो दिया है वो 5 दिया है। ये आपका तीसरा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 7वां क्वेश्चन sin a बराबर 1/11। इसमें दिया है निम्नलिखित में से 3 के मान में से 1 का मान दिया है, 3 में से 1 का मान दिया है, उसमें से अन्य 2 के मान निकालने। तो हमें जैसे लाल बट्टे कक्का में मैंने आपको बताया था, उन्हें इसी फॉर्मूले देखो, ऊपर जो होगा साइन, कॉस और टेन, नीचे कॉट, सेक और कोसेक। इसमें एक मेन चीज है जो देखो, अगर साइन का दिया हो मान तो कॉस और टेन का निकालना है, और टेन का दिया होगा तो साइन कॉस का निकालना है, और कॉस का दिया है तो साइन टेन का निकालना है। ठीक है, ऐसे ही इसमें कॉट का दिया है तो कोसेक और सेक का निकालना है, और सेक का दिया है तो कोसेक और कॉट का निकालना है, और कोसेक का दिया है तो सेक और कॉट का निकालना है। 3 इधर है तो 3 इधर है। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि 3 फॉर्मूले सबसे पहले जो 3 अनुपात थे वो सबसे पहले आए थे। उसके बाद इनके विपरीत में ये कॉट, टेन के विपक्ष में आया कॉट, और कॉस के विपक्ष में आया सेक, और साइन के विपक्ष में आया कोसेक। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें जो भी निकालना है, सबसे पहले साइन ए बराबर लाल बट्टे का काम होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। हमें एक त्रिभुज बनाना है। जब त्रिभुज बना लोगे तो उसमें आपको लंब दिया है 1 और कर्ण कितना दिया है। देखो इसमें लंब हमारा 1 दिया है और कर्ण हमारा 11 है। तब हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है, क्योंकि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो आधार बराबर मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो देखो इसमें आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण बराबर दिया है कितना 11, तो 11 का वर्ग माइनस लंब कितना दिया है 1, तो 1 का वर्ग। इसका वर्ग करोगे 11 का तो 121, 1 का करोगे 1, इसमें से इसको घटाओगे तो 120, 121 में से 1 को घटाओगे तो 120। यहाँ से निकालोगे आधार का वर्ग, जब वर्गमूल लोगे 120, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। वर्गमूल के लिए पहले 120 के हमें फैक्टर काटने, 2 से काटोगे, 2 छिक्के 12, 2 3 6, 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 1 वाला। ये आप इसमें लिख लो, कभी गलत नहीं होगा हमेशा। इसमें
जो जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल लो, जो बच जाए, ठीक है, ए रह गया यहाँ पे, तो ए बराबर 2, 5 या 15, 15 दूनी 30। ये आपका आधार आ गया यहाँ पे 2√30। अब जो दो वैल्यू रह गए, दो वैल्यू हमारी जो अनुपात 2 बताए हैं या 2 पूछे हैं साइन के अलावा, कॉस, इसमें कोण ए है तो इसमें भी कोण ए ही देना है, कॉस ए और टेन ए। कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड, आधार निकला है 2√30, या अगर आपके एक्स साइड में जो सॉरी आंसर शीट में रूट में 120 ही दे रहा है तो 120 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ड कितना है 11, ये हो गया। इसमें टेन लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 1, आधार कितना है 2√30, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये। अगर आंसर शीट में इसकी जगह ये दे रहा हो तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे आंसर आपके यही है, उतार लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें।